जैसा कि हमने देखा था कि हमारा लिनियो उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं उस ड्रैगन ने भी अटैक प्रिपेयर कर लिया था। वो भी साइज में छोटा था लेकिन बहुत तेज था। क्या कह रहे हो? कहानी समझ नहीं आ रही? पहला पार्ट नहीं देखा ना तुमने अभी तक? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर देख कर आओ। अच्छा देख लिया तो फिर फाइट एंजॉय करो ना, आगे बड़े मजे की सीन है। जैसे ही वो छोटा क्रिम्सन ड्रैगन अपने पास मौजूद फायर का यूज करके फायर बॉल अटैक थ्रो करता है, लिनियो बड़े स्वैग के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे ही झुलसा देता है। बेचारा एक फिंगर की नोक से ही जमीन पर गिर गया था। अब तक अरीना में मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे लिनियो को नीची नजर से देखे। वो तो यही सोच सोच कर बेहाल हो रहे थे कि एक छोटा सा चिकन जिसे वो मामूली समझ रहे थे, वो इतना पावरफुल निकला कि क्रिम्सन ड्रैगन को हरा दिया। क्रिम्सन ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा रॉयल था, इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानता। अब की बार दोबारा खुद को संभालता है और ज्यादा बड़ा फायरबॉल क्रिएट करके थ्रो कर देता है। लेकिन इससे भी हमारे छोटे चिकन को ज्यादा कुछ होता नहीं, बल्कि वो बड़े आराम से उसे भी ब्लॉक करते हुए अपने इनविजिबल फायर का यूज करके उसे उठाकर अरीना से बाहर पटक देता है। अब बेचारा वो ड्रैगन क्या करता, अरीना से बाहर आने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया था। अब ये देखकर कि इस छोटे से चिकन ने ड्रैगन ब्लड लाइन के क्रिम्सन ड्रैगन को हरा दिया, अब उनके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके थे, क्योंकि वो श्योर हो गए थे कि यही चिकन फियोनिक्स ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों में तो यह म्यूटेट भी हो जाएगा, यानी पूरी तरह से फियोनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उन्हें तो किसी भी कीमत पे हमारा लिनियो चाहिए था। वहीं सिटी लॉर्ड भी यही सोच रहे थे कि अब तक उन्हें लग रहा था कि वो ज्यादा ताकतवर है क्योंकि ये क्रिम्सन ड्रैगन उनके पास था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट के होने की वजह से उनका दबदबा यहाँ पर कम होने वाला है और वो ऐसा तो नहीं होने देंगे। इधर लिनियो के जीतने की वजह से सारे के सारे अरीना में मौजूद डिसाइपल्स उसके नाम को चीयर अप करने लग जाते हैं। वहीं बाई शिहान भी अपने छोटे से क्यूट से दिखने वाले चिकन के फर को अपने चेहरे पर रगड़ते हुए उसे बड़ा लाड कर रही थी। ये देखकर हमारे हीरो का दिल गार्डन गार्डन होने लगता है कि उसकी मास्टर उससे कितना प्यार करती है। वहीं उन दोनों के इस लवी डवी सीन को देखने के बाद इस चुड़ैल का कलेजा कट रहा था। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर इस चिकन ने ऐसा भी कौन सा इंटरेस्टिंग मैच खेल लिया जो सारे के सारे इसके दीवाने हुए जा रहे हैं। कल मेरी और इसकी फाइट होगी, देखती हूँ शैडो बीस्ट से इसे खत्म ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी सुकिंग या नहीं। वो बाई शिहान को कहती है कि आज का सेमीफाइनल मैच मैंने जीत लिया, इसका मतलब फिनाले हम दोनों के बीच में होने वाला है। कल देखेंगे कि तुम कितने पानी में हो। कमजोर ओपोनेंट से लड़ने के बाद खुद को तोप समझ रही होगी ना, कल शैडो बीस्ट से सामना होगा तो पता चलेगा कि असली खतरनाक मॉन्स्टर किसे कहते हैं। उसके घिसे पिटे डायलॉग सुनने के बाद लिनियो भी लाइक हर बार एक ही डायलॉग रिपीट करती रहती है, अब तो मेरे कानों से खून आ जाएगा। इसके पास कोई अच्छा राइटर नहीं है जो इसे अच्छे डायलॉग दे सके। आखिर मुझसे ही पूछ लेती, मैं इतने खतरनाक डायलॉग देता ना जैसे कि मुगैम्बो खुश हुआ। आज तो बिना फाइट के इतना पका दिया, कल फाइट करके कितना पकाएगी, ये सोचकर ही बेचारा मुंह बनाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सू फैमिली के हेड सू जेनशन को दिखाते हैं अपनी आंखों से लिनियो की पावर्स चेक करने के बाद। वो अपनी बेटी से कह रहे थे कि वो चिकन ऑर्डिनरी चिकन नहीं है, अब तक तुमने जितने भी बीस्ट से फाइट की है वो उन सभी का बाप है, और जितना मैंने उसकी फाइट को नोटिस किया है मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक उसने अपनी पूरी स्किल्स अनलिश नहीं की थी। तो अपने बीस्ट को ओवर एस्टिमेट करते हुए उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पर सू किंग अपने फादर को रिलैक्स करते हुए कहती है कि फादर आप फिक्र मत कीजिए, मेरा बीस्ट भी कमाल का है, कल का मैच तो मैं ही जीतूंगी। तभी उसके फादर अपने पास से एक ब्लैक पिल निकालकर उसे देते हुए कहते हैं कि तुम फाइट के दौरान इसे यूज कर लेना, इससे तुम्हारे और तुम्हारे बीस्ट की पावर एस रैंक से बूस्ट हो जाएगी। उस पिल को लेते हुए वो कहती है कि फादर आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं ये मैच फेयर लड़कर ही जीत कर दिखाऊंगी। पर उसके फादर को उससे कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि मुझे बस किसी भी कीमत पर वो एंशिएंट अजूरे ड्रैगन ब्लड एसेंस चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना यूज करना पड़े। तो अब ना चाहते हुए भी बेचारी को वो पिल लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की फाइट देखने के लिए अरीना खचाखच भर चुका था। सारे के सारे ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि अब ये छोटा चिकन उस शैडो वुल्फ के साथ कैसे लड़ता है। अब तक तो जितने भी लोगों से बाई शिहान ने फाइट की थी उनके बीस्ट टेमर एस रैंक के नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सू किंग सबसे पावरफुल बीस्ट टेमर थी, ये तो सभी लोग मानते थे। वैसे लिनियो ने बाई शिहान की पावर को हाइड करके रखा हुआ है, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि हमारी बाई शिहान भी अब एस रैंक की बीस्ट टेमर बन चुकी है। इसीलिए तो सू किंग अभी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि बेशक से तुम्हारे पास डिवाइन बीस्ट है, लेकिन तुम ऐसा बीस्ट टेमर बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो चाहे तुम कितने भी पावरफुल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना कर लेती, तुम रहती तो यूजलेस ही और उसे भी बना देती।
अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक पावरफुल बीस्ट टेमर का बीस्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट को मल्टीपल क्लोन्स बनाकर अटैक करने को कहती है, जो देखते ही देखते पूरे के पूरे 5 क्लोन्स में कन्वर्ट हो चुका था। और फिर वो सारे के सारे क्लोन्स मिलकर उस पर बाउंस करने के लिए आगे बढ़ने लग गए थे। पर हमारा लेनियो तो इसी बात से गुस्सा था कि उसे इस नक्सली के साथ फाइट करनी पड़ रही है, तो वो फिर से अपने ब्लड लाइन के किलिंग इंटेंट को रिलीज करके वो सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद सू किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने बीस्ट के साथ शेयर करने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सके। ये देखने के बाद तो सारे सू के दीवाने जोर जोर से नारा लगाते हुए कहते हैं कि ब्यूटीफुल सू किंग, तुम ही जीतोगी, चाहे ये छोटा चूजा कितने भी ट्रिक्स क्यों ना लगा ले। लेकिन बेचारा वो खतरनाक सा दिखने वाला शैडो वुल्फ कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ हाथ पैर मारता रह जाता है, क्योंकि लेनियो के पास पहुँचने से पहले ही वो उससे बैरियर से टकरा जाता है। उस बैरियर की पावर इतनी ज्यादा रिवर्सिबल थी कि उससे हिट होते ही ये बंदा ढेर हो चुका था। अपने बीस्ट की ऐसी लूटी पुटी हालत देखने के बाद भी इस बेवकूफ को अकल नहीं आती। वो अभी भी यही सोच रही थी कि चाहे ये चूजा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इसकी बीस्ट टेमर यूजलेस है, मेरा बीस्ट इससे ज्यादा ताकतवर है, अभी इसे दिखाती हूँ। और फिर वो अपने बीस्ट को ऑर्डर देती है कि वो इस चूजे को छोड़कर बाई शिहान पर अटैक करे। जब वो बीस्ट बाई शिहान की तरफ दौड़ता है तो ये देखकर डीन वू किंगजियान उस फाइट को इंटरप्ट करने वाली थी, लेकिन तभी सू किंग का फादर सूजैन सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि डीन, आप जानती हैं हमारे हेवनली इंपीरियल एकेडमी का रूल है कि कोई भी एल्डर फाइट के दौरान इंटरप्शन नहीं कर सकता, तो अगर आपने इस फाइट के अंदर कुछ भी इंटरप्ट किया तो इसका मतलब यही होगा कि वो लड़की हार गई। एल्डर वो नहीं चाहती थी कि बाई शिहान किसी भी तरीके से हारे, क्योंकि उसे लेनियो की पूरी स्ट्रेंथ देखनी थी। इसीलिए वो खींचते हुए कहती है कि चाहे तुम कितने भी ट्रिक्स यूज क्यों ना कर लो, तुम डिवाइन बीस्ट के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। इधर दूसरी तरफ लिन्यू अपने मास्टर के आसपास बैरियर बना देता है, जिससे वो बीस्ट उन्हें हर्ट नहीं कर पाता। और अब तक जो लिन्यू अपने रियल फॉर्म को हाइड करते हुए फाइट लड़ रहा था, वो ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी रियल पावर अवेकन करते हुए कह रहा था कि अब तक तो मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे काफी ज्यादा सीरियस कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर अटैक करने की? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। और ये कहने के बाद वो अपने फ्यूनिक्स फ्लेम को रिलीज करते हुए उस बीस्ट को उठाकर पटक देता है, जिससे बेचारा खून की उल्टी करने लग गया था। अब अपने बीस्ट की अधमरी हालत देखने के बाद सू किंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने फादर के दिए हुए उस ब्लड पिल का यूज करने लग जाती है, जिसमें से ब्लैक कलर का काफी खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा था। अपने बीस्ट को वो पिल खिलाते ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी से भी काफी खतरनाक ब्लैक एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। देखते ही देखते उसका लुक भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है और अब वो गॉड टायर लेवल का बीस्ट बन चुका था, जिसकी ऑलरेडी पावर एस रैंक पर थी। तो वो अपनी ब्लैक एनर्जी का यूज करते हुए लिन्यू के चारों तरफ ब्लैक कलर का घेरा बना देता है, एक खास तरीके का डिमोनिक फॉर्मेशन जो कि उसकी फ्लाइंग एबिलिटी को ब्लॉक कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ डीन वू किंगजियान काफी ज्यादा गुस्से में सू चैन को धमकाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंपीरियल एकेडमी में बैन ड्रग का यूज करके अपने बीस्ट को पावरफुल करने की? तुम जानते हो ना इसके बाद तुम्हें किस तरह की सजा मिलेगी। पर शू जैनशन को किसी भी चीज से मतलब नहीं था, वो बस उस डिवाइन बीस्ट को हराने के बाद उस अजूरी ड्रैगन ब्लड एसेंस को हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो डीन को उलझाने के लिए कहता है कि डीन वू, शायद आप भूल रही हैं कि जंग और प्यार में सब जायज है। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि अगर वो डिवाइन बीस्ट है तो उसके लिए ये बैन ड्रग कोई मैटर भी करता है? वरना नहीं तो फिर आप उस बीस्ट से क्या उम्मीद करती हैं? वो हमें कैसे बचाएगा? ये सुनकर डीन वो भी शांत हो गई थी, क्योंकि अब उन्हें सच में हमारे लिनियो की पूरी पावर अनलिश होते हुए देखनी थी, क्योंकि बीस्ट टाइड कभी भी स्टार्ट हो सकता था और वो मुसीबत इस मुसीबत से ज्यादा बड़ी होने वाली है। इधर दूसरी तरफ लिन्यू को दिखाते हैं जो सिर्फ अपने पंख फड़फड़ाता है और उसके ऑरा से वो सारा का सारा फॉर्मेशन वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था और अब वो इनके ट्रिक से सच में बेजार आ जाता है। उसका दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो ऊपर उठते हुए सभी को अपनी डिवाइन बीस्ट की एबिलिटी शो करने लग जाता है, आसमान से फायरबॉल बरसाते हुए जो नीचे गिरते हुए अरीना को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो शैडो वुल्फ भी अब पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। उसके साथ सू किंग की भी हालत पंचर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ कम नहीं होती। उस डिवाइन बीस्ट की पावर को देखने के बाद वो कह रही थी कि ये डिवाइन बीस्ट मेरा है, तुम चोर हो, तुमने इसे चुराया है। एक कमजोर बीस्ट टेमर होने के बावजूद भी तुम इस डिवाइन बीस्ट के काबिल नहीं हो, इसलिए मेरा बीस्ट मुझे वापस करो। तुम ट्रैश, तुम लायक नहीं हो किसी भी चीज के। ये कहते हुए वो बाई शिहान की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही थी, पर बाई शिहान कहती है कि देखो
इस बीस्ट को तुमने ही अबैंडन किया था, मैंने नहीं। तुम्हें तो शुरू से ही मैं और मेरा बीस्ट दोनों ही कचरा लगते थे। आज जब उसने खुद की पावर को शो किया तो तुम्हें अचानक से याद आया कि वो बीस्ट तुम्हारा है। कान खोल कर सुन लो, ये बीस्ट मेरा है और मैं इसकी बीस्ट टेमर हूँ। ये कहते हुए वो भी अपनी कल्टीवेशन एनर्जी पूरी तरह से अनलॉक कर लेती है, जिससे सभी को उसकी पावर दिख जाती है कि वो भी एस रैंक की बीस्ट टेमर है। ऐसे करते हुए वो काफी खतरनाक और बोल्ड लग रही थी। अब तक सारे डिसाइपल बाई शिहान की इंसल्ट कर रहे थे, वो भी उसकी पावर देखकर हैरान रह जाते हैं कि क्या इस डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो भी पावरफुल हो गई है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात सबके लिए ये थी कि कोई भी बीस्ट टेमर अपनी रैंक को ऊपर नहीं उठा सकता, लेकिन बाई शिहान ने उठाया। ये देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल जोश में आते हुए कहते हैं कि मैं भी चिकन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। इधर अपने सामने डिवाइन बीस्ट को देखने के बाद उसके दुश्मन अब उसके दिल में और भी ज्यादा नफरत पालने लग जाते हैं। लेकिन डीन वू किंग्सयान तो खुश हो जाती है कि इतना पावरफुल डिवाइन बीस्ट उनके अकेडमी में है, जिसे फाइनली वो इस कंपटीशन के जरिए सबके सामने ले आई। इसका मतलब अब वो आने वाली मुसीबत से उन्हें बचा लेगा। उनका अकेडमी अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ उस क्रिम्सन ड्रैगन को दिखाते हैं। फियोनिक्स की पावर देखने के बाद वो तो उससे मोहब्बत कर बैठता है। वहीं तभी इंचार्ज आकर इस चीज का अनाउंस कर देते हैं कि इस साल के अरीना कंपटीशन की विनर है बाई शिहान। ये सुनकर तो अब ये पूरी तरह से पागल हो जाती है। पागलों की तरह बिहेव करते हुए कह रही थी कि वो बीस्ट मेरा है, ये टाइटल मेरा है। पगला गई है ये लोंडिया पूरी तरह से। वही अनाउंसमेंट होने के बाद डीन वू किंग्सयान खुद अरीना में आती है उस अजूर ड्रैगन ब्लड एसेंस को हमारे लेनियो को पकड़ाने के लिए। इधर उस ड्रैगन ब्लड एसेंस को हमारे लेनियो को मिलता देखकर वो छोटू क्रिम्सन ड्रैगन खुशी के मारे नाचना शुरू कर देता है। उसकी वजह से उसके मास्टर को शर्म आ रही थी। वो उसे समझाते हुए कह रहा था कि तू क्यों पागल हो रहा है, रिवॉर्ड तो उसको मिल रहा है ना। लेकिन अब तक लिनियो भी उस ड्रैगन को देखकर समझ चुका था कि क्या ये मुझसे प्यार कर बैठा है। ये सोचकर उसे भी काफी अजीब लग रहा था कि वो इस छोटे ड्रैगन से कैसे पीछा छुड़ाए। तभी दिखाते हैं कि वो बेवकूफ सूजन तेजी से वो किंग्सयान की तरफ आगे बढ़कर उस ड्रैगन ब्लड एसेंस को चुराने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो किंग्सयान उसे हाइड कर देती है और अपने अटैक से सूजन को ब्लॉक भी कर लेती है। इससे पहले कि वो और ज्यादा उधम मचाता तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड भी आ जाते हैं, जो उसे समझाते हुए कह रहे थे, सूजन एक एल्डर होने के बावजूद भी तुम इतना इम्पल्सिव बिहेव कैसे कर सकते हो। सभी के सामने उस ड्रैगन ब्लड एसेंस को चुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी सू फैमिली की रेपुटेशन यहाँ मिट्टी में मिल रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रही। पर वो सब कुछ भूल भाल के ये कहने लगता है कि सू फैमिली की रेपुटेशन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो ड्रैगन ब्लड एसेंस मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब इसके बाद वो सिटी लॉर्ड लॉन्ग को अपनी बातों में फंसाने के लिए कह रहा है कि सिटी लॉर्ड शायद आप भूल रहे हैं कि बीस्ट टाइड किसी भी वक्त आता ही होगा। आपको फाइट करने के लिए पावरफुल फैमिलीज का सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फैमिली के साथ मिलकर इस फाइट में आपका साथ दूं, तो वो ड्रैगन अजूर ब्लड एसेंस मुझे दे दीजिए। पर सिटी लॉर्ड उसे साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे किसी बेवकूफ इंसान के साथ राब्ता नहीं रखना जो इतना चाइल्डिश एक्ट करेगा, दूसरों की अपॉर्चुनिटी चुराने का। ये सुनकर सूजन अच्छे से समझ जाता है कि इनमें से कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। अब उस आने वाली मुसीबत से तुम लोग खुद सामना करो, क्योंकि मैं तो चला। ये बोलकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही आने वाले बीस्ट टाइड के बारे में अरीना में मौजूद किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था, लेकिन अब सूजन की बदौलत हर किसी को पता लग चुका था और सब लोग पैनिक करने लग जाते हैं। तो डीन वू किंग्सयान उन्हें शांत करते हुए कहती है कि बीस्ट टाइड असल में और कुछ नहीं बल्कि मॉन्स्टरों के एक झुंड का हमारी एकेडमी पर हमला होने वाला है। पर तुम लोग बेफिक्र रहो, हम अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम लोगों को सिक्योर रखेंगे और इस एकेडमी को कुछ भी नहीं होने देंगे। सिटी लॉर्ड भी वहाँ सबके सामने ये शपथ लेते हैं कि वो भी डियानियो सिटी को जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद डीन वू किंग्सयान उस ड्रैगन ब्लड एसेंस को हमारी बाई शिहान को पकड़ा देती है, जिसे लेने के बाद हमारा लिन्यू काफी खुश हो गया था। वहीं तभी प्रिंसिपल वू किंग्सयान उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, पर इतना तो बाई शिहान भी समझ चुकी थी कि ये लोग इसके बीस्ट को उससे मांगने वाले हैं, तो वो कहती है कि कुछ भी हो जाए अपने बीस्ट को तो मैं इनके हवाले नहीं करूंगी। और अब हमें डीन के ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो सभी लोग बाई शिहान से कहते हैं कि हम आने वाली मुसीबत के बारे में तुम्हें अच्छे से बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद ही तुम अच्छे से फैसला ले पाओगी। और फिर वो उसके सामने स्क्रीन ओपन करके काफी सारे खतरनाक बीस्ट के झुंड को दिखा रहे थे। वो बताते हैं कि ये गॉड लेवल के बीस्ट तेजी से उनकी सिटी बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें उनके एनिमीज ने भेजा है उनकी टियानियो सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहले तो सिटी लॉर्ड खुद उसे हैंडल करने वाले थे, लेकिन प्रीवियस फाइट के दौरान उनका बीस्ट काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, जिससे रिकवर होने में महीनों लगेंगे।
लेकिन अभी उनके पास इतना वक्त नहीं है और अब उसे एडर्स का प्लान भी पता लग जाता है। वो लोग इस डिवाइन बीस्ट का यूज करके उस बीस्ट साइड से बचना चाहते हैं, जिसे सुनकर बाई शिहान अपने छोटू चिकन को अपने सीने से लगाते हुए डर कर कह रही थी कि ये तो काफी खतरनाक बीस्ट है। क्या इन्हें सच में लगता है कि मेरा बीस्ट इतना पावरफुल है कि इतने सारे बीस्ट से अकेले लड़ लेगा? अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद लिनियो भी लाइक, कितनी भोली है ये, अब इसे कौन समझाए कि ये लोग मुझे पावरफुल नहीं बल्कि बीस्ट को मारने के लिए एक टूल की तरह यूज करने वाले हैं। और ये लड़की ये सोचने में बिजी है कि क्या ये मेरे लिए डेंजरस है भी या नहीं। इसका सच में कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बेच के खा जाएगी इसको। पर लिनियो डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर टाइम में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। आफ्टर ऑल वो सब उसके लिए बुफे जैसा जो होगा। उन हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारने के बाद उसी की पावर तेजी से बूस्ट हो जाएगी। तो वो एडर के सामने जंप करते हुए ये शो कर देता है कि वो इस बीस्ट फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब उसकी इस एक्साइटमेंट को देखने के बाद बाई शिहान को भी पता लग जाता है कि उसका बीस्ट शायद इस मैटर को संभाल लेगा। हालांकि अभी भी उसे यह सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बाई शिहान अपने छोटू बीस्ट की कोई भी बात नहीं टालती, इसीलिए वो एडर्स के सामने एक शर्त रखती है। वो सारे लोग तो बिना शर्त सुने ही एग्री कर जाते हैं कि हमें तुम्हारे सारे शर्त मंजूर है, पर बाई शिहान का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेरे इस छोटू बीस्ट को सेफ रखना होगा। इसके बाद डीन वूकिंग उन दोनों को अपने साथ स्टोरेज रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर सभी 4th और 5th टायर डीमन कोर्स मौजूद थे। डीन का कहना था कि अभी के लिए वो यही सारे कोर्स जुगाड़ कर पाई है। हमारे छोटू बीस्ट को वो जल्द से जल्द लिनियो की पावर को बूस्ट करने के लिए सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे। डीन वू का कहना था कि अगर ये तुम लोगों को कम लगे तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, सिटी लॉर्ड से बात करके ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जुगाड़ करने का ट्राई करूंगी। वो बस चाहती थी कि इस बीस्ट टाइड के आने से पहले हमारा छोटू बॉस जितना ज्यादा हो सके उतना पावरफुल इवॉल्व हो जाए। वहाँ मौजूद सभी लोग लिनियो को बहुत ज्यादा चेयर अप कर रहे थे ताकि वो अपना बेस्ट दे, और वो भी ये सुनने के बाद फटाफट से अपने दिए हुए बुफे के आगे खड़ा हो जाता है। आफ्टर ऑल उसे पावरफुल बनाने के लिए ये लोग अपने रिसोर्सेज का यूज जो कर रहे थे, तो वो तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आकर उन सभी क्रिस्टल को एक साथ एब्जॉर्व कर लेता है। इस हाई रैंक के 4th टायर डीमन कोर को एब्जॉर्व करने के बाद सिस्टम उसे एक ही झटके में 570 इवोल्यूशन पॉइंट्स दे देती है, और 5th टायर डीमन कोर को एब्जॉर्व करने के बाद उसे पूरे 1150 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। उन्हीं सारे डीमन कोर्स के बीच में वो अज़ूर ड्रैगन ब्लड एसेंस भी था, जिसे एब्जॉर्व करते ही तुरंत सिस्टम उसके एंशिएंट एम्परर ब्लड लाइन में उसे मर्ज कर देती है, जिसके बाद फाइनली वो एक और बार इवॉल्व होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इधर दूसरी तरफ शूजैन को दिखाते हैं, जो कि अपने स्टोरेज रूम में जाने के बाद अलग तरीके का ब्लड सेरेमनी परफॉर्म करने लग गया था। उसके फॉर्मेशन में ब्लड ड्रॉप गिराते ही वहाँ पर डीमन ऐप प्रेजेंट हो जाता है, जो उस खतरनाक डीमन बीस्ट को ये बता रहा था कि एकेडमी में सारे रिसोर्सेज जो भी मौजूद थे वो उन्होंने उस डिवाइन बीस्ट को खिला दिए ताकि वो उसे ज्यादा पावरफुल बना सके। वो ऐपे कहता है कि अच्छी बात है, वो डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उसे खाने में उतना मजा आएगा। पता चलता है कि ये डीमोटाइट करवाने वाला और कोई नहीं, यही बंदा है जिसने उस पावरफुल डेमोनिक बीस्ट के साथ हाथ मिला लिया था। वो बीस्ट उसे अश्योर कराता है कि इस पूरे क्योस में सू फैमिली सरवाइव कर जाएगी, लेकिन बाकी सारी टियान्यू सिटी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यही सब कुछ तो ये सूजन शन को चाहिए था। उसने डीमन बीस्ट के साथ इसीलिए हाथ मिलाया था क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने हेवनली इंपीरियल एकेडमी को ध्वस्त होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी इंसल्ट की थी। वो उन डीमन बीस्ट के लिए इनसाइड इन्फॉर्मर बनने को भी तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि मैं आपको पल पल की अपडेट दूंगा। उसके जाने के बाद वो आने वाली सिचुएशन को इमेजिन करके क्रीपली स्माइल करने लग गया था। इधर दूसरी तरफ हमें लिनियो को दिखाते हैं, जब पूरी तरह से इवॉल्व होकर फियोनिक्स का डिसेंडेंट बन जाता है। उसकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस फियोनिक्स ब्लड लाइन के डिसेंडेंट को अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं, जो कि हजारों सालों पहले लुप्त हो चुके थे। जब वो अपनी रियल ऑरे को शो करता है तो सारे के सारे बीस्ट नील डाउन कर लेते हैं। उसका वो प्योर ऑरा और ब्यूटीफुल लुक देखकर उसकी खुद की बीस्ट टेमर भी मेस्मराइज होने से खुद को रोक नहीं पाती। पर इतना पावरफुल बीस्ट होने के बावजूद भी उस बंदे को तो छोटू चिकन बन के रहने में ही बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि इससे बाई शिहानों से लाड दुलार जो कर पा रही थी। यहाँ जब इनका प्रोसेस खत्म हो जाता है तो सिटी लॉर्ड डीन वू से कहते हैं कि क्यों ना हम चल के सिटी वॉल को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, वहाँ पर अगर कोई कमी होगी तो हम दूर कर देंगे। इस बार उनके साथ बाई शिहान भी जाने वाली थी। जब वो लोग सिटी वॉल पे पहुँचते हैं तो वहाँ का डिफेंडेंट इंचार्ज उन्हें बताता है कि बीस्ट साइड का वैनगार्ड यानी कि फ्रंट लाइन वॉरियर वो ज्यादा दूर नहीं बल्कि 100 माइल्स अवे हैं, जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सिटी लॉर्ड ने उन्हें ऑर्डर दे दिया था कि अपनी सारी आर्मी के साथ पूरी तरह से तैयार रहो, हमें उनका सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा।
होगा। डेन वो भी फाइट के लिए तैयार थी। यहाँ बाईशियान भी कहती है कि वो और उसका छोटू बीस्ट पूरा साथ देंगे उनका। फाइट स्टार्ट होने से पहले बाईशियान यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लिन्यू से डिस्कस करती है। किसी तरीके के बैटल के दौरान उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब इकलौती कीमती फैमिली बोलने वाली चीज लिन्यू है उसकी लाइफ में। वो नहीं चाहती कि अब वो इसे भी हमेशा के लिए खो दे, इसीलिए वो लिन्यू से कहती है कि अगर तुम्हें लगे कि फाइट बहुत ज्यादा टफ हो रही है या फिर तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा खतरा हो तो तुम वहाँ से भाग जाना, बिना ये सोचे कि कौन बच रहा है और कौन मर रहा है। ये बेवकूफी करने की गलती तो बिल्कुल मत करना कि तुम एंड तक टिको और सारी फाइट को खत्म करने की कोशिश करो। लिन्यू को तो अपनी पावर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। वो सिस्टम के साथ मिलकर कहता है कि डोंट वरी, ऐसे बीस्ट को तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। यहाँ पर इवॉल्व होते हुए हमारे हीरो ने जो ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब किया था वो उसकी बॉडी में पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है और अब वो बर्निंग हेवन ड्रैगन लुआ नाम की टेक्निक को भी परफॉर्म कर सकता था। यहाँ सिस्टम के परमिशन मांगने पर कि क्या वो अपनी पावर को अपने मास्टर के साथ शेयर करना चाहता है, हामी भरते ही वो ये प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जहाँ धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर बाईशियान की बॉडी के अंदर एंटर होने लग गई थी और अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाती है। अब वो अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करते हुए एसएस लेवल की बीस्ट टेमर बन जाती है, यानी कि हेवनली इंपीरियल एकेडमी में अब तक की मौजूदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट टेमर। अब उसके पास न्यू एबिलिटीज भी ऐड हो चुकी थी, जो कि था डिवाइन सेंस डोमेन, यानी अब वो मेंटल डोमेन भी क्रिएट कर सकती थी और अब उसके कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ उसका कनेक्शन और भी ज्यादा डीपर हो चुका है। मतलब अब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने थॉट को काफी दूर से भी शेयर कर सकते थे। पहले बाईशियान जो स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करती थी हमारे लिन्यू के बॉडी के अंदर, उसमें थोड़ी लिमिटेशन लगी हुई थी, लेकिन अब वो 80% से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा लिन्यू अपने फ्योनिक्स ब्लड लाइन के साथ साथ ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को भी अवेक कर लेता है, जिसमें से सबसे खास स्किल थी ड्रैगन इंस्टिंक्ट। तो ये दिखाते हैं कि जब बाईशियान ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट की थी तो उसकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है उसकी फ्लक्चुएशन डेन वू ने भी देख लिया था और अब वो उसके लिए भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट टेमर अपने बीस्ट को और भी ज्यादा पावर दे सकती है, यानी कि अब वो डिवाइन बीस्ट पूरी तरह से उस आर्मी से निपटने के लिए तैयार था। अगर वो लोग इसी तरीके से अपनी पावर को बढ़ाते रहे तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ डीन वो एक काफी खतरनाक फैसला लेती है। वो कहती है कि हमारे सारे हिडन रिसोर्सेज को बाहर निकालो, जो भी हमने इमरजेंसी के लिए छुपा के रखे हुए थे वो सारे के सारे डिवाइन बूस्ट को देकर आओ, ताकि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाए। अभी हमारे एकेडमी की प्रायोरिटी उस बीस्ट की सेफ्टी है, जिसका मैंने बाईशियान को प्रॉमिस किया है, और इसके अलावा वो जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। उसके ऑर्डर पर एडर अपने सारे रिसोर्सेज ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस डिवाइन बीस्ट हेड को दिखाते हैं, जिसे अब तक डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन का ऑरा सेंस हो चुका था। वो फिर से सुजन शन के सामने आते हुए कहता है कि मुझे उसका ब्लड अट्रैक्ट कर रहा है और अब मैं उसे खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पर्सनली टियानवू सिटी पर हमला करूंगा और आज रात को ही अपने सारे बीस्ट उनकी तरफ थ्रो कर दूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि दूसरे ही पल पोर्टल के थ्रू सारे के सारे बीस्ट सिटी वॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बारे में जैसे ही सिटी लॉर्ड को पता लगता है वो अपने तैयार खड़े सोल्जर्स को अटैक करने को कहते हैं। उन्होंने काफी खतरनाक स्पीच दी थी जिससे सोल्जर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। इधर इस बारे में जैसे ही खबर डीन वू तक पहुंचती है, वो भी अपने एल्डर्स के साथ और बाईशियान को लेकर सिटी वॉल के पास पहुंचती है। अपने सामने इतने सारे डीमन बीस्ट को देखने के बाद बाईशियान परेशान हो गई थी कि ये तो मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। वहीं इन सब के उलट हमारे लिनियो को तो बड़ा मजा आ रहा था। वो तो कह रहा था कि देखो कितने सारे डीमन कोर्स मेरे सामने जिंदा खड़े हैं, बस इन्हें मारना है और कलेक्ट करते जाना है। आज तो सच में मेरा लकी डे है। पहले तो इतने सारे रिसोर्सेज मिले और अब इतने सारे कोर्स। टीन वो भी फाइट के लिए अपने डिवाइन फ्रेंड को लेकर साथ में आई थी और साथ ही अपने एलाइड डिसाइपल्स को भी, जिसके बारे में वो सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि उन्होंने मल्टीपल टीम्स क्रिएट की हैं जिन्हें उनके एलाइड डिसाइपल्स लीड कर रहे हैं और वो सभी लोग अपना 100% देते हुए फाइट स्टार्ट कर चुके थे। चारों तरफ क्योस मचा हुआ था। यहाँ पर उसी बीच हमें सिटी लॉर्ड के ड्रैगन बीस्ट को भी दिखाते हैं जो काफी ज्यादा जाइंट और पावरफुल लग रहा था। वो भी फाइट में कूदते हुए अपना बेस्ट देने लग जाते हैं। यहाँ पर सभी डिसाइपल्स भी अपनी जान की बाजी खेलकर उन बीस्ट को हराते जा रहे थे। यहाँ पर दिखाते हैं कि जब बाकी बच्चे कमजोर पड़ने लग जाते हैं तो हमारी बाईशियान अपनी डोमेन पावर उनके साथ शेयर करने लग गई थी। ये देखकर जिन्हें अब तक उसकी पावर का नहीं पता, वो लोग यही सोच रहे थे कि ये तो ई रैंक की बीस्ट टेमर थी ना, फिर आखिर ये डोमेन पावर कैसे शेयर कर सकती है। पर हमारा हीरो नोटी से स्माइल हंसते हुए कह रहा था कि आखिर इसे ट्रेन किसने किया है। वहीं एक्स्ट्रा पावर मिलने के बाद वो लोग बाकी बचे हुए डीमन को भी मारना शुरू कर देते हैं
लेकिन ऐसा करते हुए जब बीस्ट की तादाद बढ़ने लगती है तो यहाँ पर हमारा हीरो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और ड्रैगन फायर रिलीज करने लग जाता है, जिससे बाकी सारे 5th रैंक के मॉन्स्टर्स मारे गए थे। सभी 5th रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उसे समझ नहीं आता कि इतने छोटे छोटे मॉन्स्टर में वो बड़े मॉन्स्टर इतनी बुरी तरीके से मर्ज हुए पड़े थे कि उसने नोटिस ही नहीं किया। हालांकि उसके अटैक की वजह से 90% बीस्ट मर गए थे और ये देखकर बाकी डिसाइपल्स खुश हो जाते हैं। वही डीन वू तो यही सोच रही थी कि इस अकेले बीस्ट ने सारी आर्मी को खत्म कर दिया, अगर ये उनका दुश्मन होता तो उन्हें तो मसल देता। वहीं अब तक डीमन बीस्ट किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि अब तक दूर से ही फाइट मॉनिटर कर रहा था। तभी सू फेंगचेन उसके पास आते हुए कहता है कि हम अगर लेट हुए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये डीमन बीस्ट बाकी बीस्ट को मारकर इवॉल्व हो जाएगा, यानी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे हमारे हीरो ने अपनी पावर को अपने इवोल्यूशन में ऐड करना शुरू कर दिया था, वो भी अपने बीस्ट टेमर के साथ मिलकर। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाइसी के साथ ट्रांसफर करते हुए उसे भी पावरफुल बनाते जा रहा था। लेकिन अब जो डीमन बीस्ट आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के थे, जिन्हें मारते हुए वो यही सोचने लगता है कि इस जैसे 3 बैटल लड़ने पड़ेंगे अगर इतने धीरे धीरे इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट हुए तो। इधर डीमन बीस्ट किंग ने गुस्से में अपने सारे डिमोनिक बीस्ट को रिलीज कर दिया था, जो कि लिमिटलेस पावर के थे। पोर्टल ओपन होता है और वो 6 डिमोनिक बीस्ट तेजी से हमारे हीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें नॉर्मल बीस्ट टेमर तो बिल्कुल नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए वो सारे लोग तो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। डीन वू को भी पता था कि अगर एक डिमोनिक बीस्ट से सामना हो जाए तो भी बहुत ज्यादा मुश्किलों से उससे जीत पाते हैं। यहाँ तो 6 हैं। सिटी लॉर्ड को भी पता लग गया था कि खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन लिनियो पीछे हटने वालों में से नहीं था। जब वो देखता है कि ये डीमन बीस्ट बैरियर पर हिट करने लग गए हैं तो वो खुद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। सिटी लॉर्ड को तो लग रहा था कि ये तो सरासर खुदकुशी है, ऐसे में तो वो घायल हो जाएगा। पर यहाँ पर बाई शिहानी थी जो उस पर पूरा ट्रस्ट कर रही थी। वो लिनियो के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर शेयर करने लगती है ताकि वो वीक ना पड़े। वही हमारा लिनियो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ड्रैगन फ्लेम रिलीज करता है और वो 6 के 6 डिमोनिक बीस्ट वही झुलस कर मारे जाते हैं। पूरे बैटल फील्ड में गहरी खामोशी छा गई थी। लिनियो की ये खतरनाक पावर देखने के बाद डीन वू इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि उनके हाथ से उनका वॉन्ड नीचे गिर जाता है। कुछ डिसाइपल्स तो इतना ज्यादा डर गए थे कि उनके हलक से आवाज तक नहीं निकलती कि इसने एक ही झटके में 6 डिमोनिक बीस्ट को मार दिया। इस डिवाइन बीस्ट की पावर तो टेरिफाइंग है। वो सभी लोग ऐसे खुश होने लगे थे जैसे कि वो लोग जीत गए हो, लेकिन यहाँ सिर्फ लिनियो को पता था कि कुछ ऐसा खतरनाक है जो अभी तक अपने बिल से बाहर नहीं आया और वो उसे सेंस कर पा रहा है। वहीं लिनियो की ताकत देखने के बाद डीमन बीस्ट गुस्से से पागल हो चुका था, क्योंकि अब तक उसकी सारी आर्मी इस बंदे ने मार डाली। तो अब वो फाइनली खुद को रिवील करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे अपने हाथों से इसे मारना था। वो कहता है कि मैं तेरे पंख मचोड़ कर तुझे इतनी बुरी तरीके से चबा चबा के खाऊंगा कि तू याद रखेगा। तभी वो सूजन शेन से कहता है कि ईस्ट गेट का पोर्टल ओपन करो, मैं उधर से अटैक करने वाला हूँ। वेस्ट और नॉर्थ गेट की तरफ से भी उन्हें काफी सारे इसी तरीके के फ्लाइंग बीस्ट के अटैक करने की न्यूज सुनाई देती है। यहाँ तक कि अब तक उन्हें ये भी पता लग जाता है कि सू फैमिली स्पाई का काम कर रही थी इन डिमोनिक बीस्ट के लिए। उन तीनों गेट के बैटल इंचार्ज काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, इसलिए सिटी लॉर्ड फटाफट उन्हें हील करने को ले जाने को कहते हैं। सू फैमिली की बिट्रेल करने वाली बात उन सभी के लिए शॉकिंग थी, लेकिन डीन वू को पता था कि वो कमीना है ही ऐसा। लेकिन उन्हें ये सोचकर बहुत ज्यादा घिन आ रही है कि वो इतना नीचे गिर जाएगा कि डिमोनिक बीस्ट से हाथ मिला लेगा। वो कसम खाते हैं कि एक बार ये बैटल रुक जाए उसके बाद मैं अपने हाथों से उसे जान से मारने वाला हूँ। इसके बाद सिटी लॉर्ड लॉन्ग फ्रंट लाइन को बाई शिहान और डीन वू के हवाले करके बाकी सारी जगह को हैंडल करने निकल जाते हैं। उनका ड्रैगन भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, एक ही फ्लेम में लो लेवल के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। सू जेनशन जो कि बाकी की आर्मी को लीड कर रहा था, वो उसे भी फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। सू जेनशन बाकी सारी आर्मीज के साथ वहाँ पर खड़ा था। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक पावर थी। इसमें वो सभी लोग अपने बीस्ट के मल्टीपल क्लोन बना सकते थे, यानी कि अगर 10,000 की आर्मी थी तो वो 1 लाख तक एक्सपेंड हो सकती थी। लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड डरते नहीं, बल्कि अपने क्रिम्सन ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर को अवेक करते हुए उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सू जेनशन ये देखकर कि उनके 6 टायर रैंक का बीस्ट पूरी तरह से सही सलामत है, कहीं से भी इंजर्ड नहीं थे, वो हैरान हो जाता है। पता चलता है कि सिटी लॉर्ड ने तो ये अफवाह उड़ाई थी कि उनका बीस्ट घायल है ताकि वो गद्दारों का पता लगा सके। असल में तो उनका बीस्ट इवॉल्व होने के लिए टाइम ले रहा था और ये चीज वो बाकी सबके
सबके सामने रिवील नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ये लोग उनकी चाल में आ जाते हैं और वो बड़े आराम से इन सभी को निपटा देते हैं। यहाँ पर सिटी लॉट ने अपने फायर स्पायर का यूज करते हुए सूजन शैन के बीस्ट ब्लैक स्कॉर्पियन को भी जान से मार दिया था और अब उसे कह रहे थे कि अब तेरी बारी है, देखता हूँ कहाँ बचकर जाता है। बाकी सभी को फाइट में उलझा देखकर लिनियो समझ जाता है कि इन बीस्ट को रोकना मुश्किल है। सबसे पहले उसे बीस्ट किंग को मारना होगा ताकि इन सभी का कंट्रोल खत्म हो और वो इस डेमोनिक लूप से बाहर निकल सके। वहाँ पर एक पोर्टल ओपन था जिससे बीस्ट बाहर आ रहे थे। वो डिसाइड करता है कि इस पोर्टल के अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाई शिहान बिल्कुल भी उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। ये कहते हुए कि अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, पर वो नहीं मानता। वो जाने को तैयार था। बाई शिहान याद करने लगती है कि कैसे हर बार उसने अपने अपनों को खोया, पहले उसके पेरेंट्स, फिर उसका शैडो वुल्फ और फाइनली जब उसे लेनियो मिला तो वो उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ जाएगी। हालांकि सब लोग उसे रोक रहे थे कि अंदर बहुत ज्यादा खतरा है और ये बिल्कुल बेवकूफी है, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। लेनियो के प्रॉमिस करने के बाद कि वो सही सलामत वापस जरूर आएगा, वो तब भी नहीं मानती। उल्टा वो एल्ड्रिस से कहती है कि मुझे लेनियो पे पूरा भरोसा है और इसके अलावा मैं एक SS रैंक की बीस्ट टेमर हूँ। ये कहकर वो उन्हें अपनी पावर शो करने लगती है। अब लेनियो भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया था, तो वो सीधा उसके ऊपर बैठ जाती है। एल्डस को उसकी चिंता तो हो रही थी, लेकिन अब वो उसे अबाइस में जाने से रोक नहीं सकते थे, तो वो अपने अपने स्टोरेज ड्रिंक को उसे पकड़ा देते हैं, ये कहते हुए कि इसमें काफी पावरफुल लिक्विड मौजूद है। अगर तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो इसे पी लेना, ये तुम्हारी पावर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। वो उनके रिंग्स लेती है और अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। पीछे से एल्डस उसके सही सलामत आने की दुआएं मांग रहे थे अपने एंसेस्टर्स से। उनके अबाइस में एंटर होने की खबर डीमन बीस्ट किंग को भी हो जाती है। वो तो काफी खुश हो गया था कि चलो इनकी हिम्मत तो देखो, ये खुद मेरे मुंह का निवाला बनने के लिए यहाँ पर आ गए। और इस डिवाइन बीस्ट की अलोरिंग ब्लड लाइन का ऑरा मुझे और भी ज्यादा एक्साइट कर रहा है। उसे डिवाइन बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद इस पूरे अबाइस पर रूल करना था। उस अबाइस में एंटर करने के बाद बाई शिहान नोटिस करती है कि यहाँ के सभी डीमन बीस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। वहीं लिनियो भी लाइक, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन्हें खाने के बाद मुझे इवोल्यूशन पॉइंट्स कितने मिलेंगे। वो अपनी एक्साइटमेंट को ज्यादा होल्ड न करते हुए फटाफट से उन बीस्ट को निकल जाता है। उसने एक साथ 4 रैंक वाले 3 बीस्ट को निकला था, तो उसे पूरे 400 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और अब उसके पास टोटल 1370 इवोल्यूशन पॉइंट्स थे। उसके मॉन्स्टर टेमिंग वर्ल्ड के कंपैरिजन में इस अबाइस में मौजूद बीस्ट उसे ज्यादा पॉइंट्स दे रहे थे, तो वो तो जल्द से जल्द बाकी सभी को मार कर इवोल्यूट होने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। वही उन्हें तेजी से मॉन्स्टर को खाता देखकर ये डीमन बीस्ट किंग नहीं चाहता था कि ये बंदा ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो वो एक चमचे जो कि एक 6th रैंक का बीस्ट था उसे भेजते हुए कहता है कि जाकर उसे एग्जॉस्ट कर दो और फिर मैं उसे मारकर उसे खा जाऊंगा। इधर वो बीस्ट अपने काफी सारे दोस्तों को लेकर इनके ऊपर हमला करने जाता है, जहां इनसे निपटने के लिए बाई शिहान अपने डिवाइन सेंस डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे अब उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधा हमारे लिनियो में ट्रांसफर हो रही थी और वो एक ही ब्रेथ में अपने पास मौजूद सारे बीस्ट को एक ही बार निपटा देता है। लिनियो को इस तरह फाइट करता देखकर बाई शिहान खुशी से जंप करने लग जाती है। ये वही लड़की है जो सीरीज की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर रही थी और अब इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लिनियो ने काफी सारे बीस्ट को मारकर 1950 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे और अब उसके टोटल इवोल्यूशन पॉइंट्स 3320 हो जाते हैं। उसे तो बहुत मजा आ रहा था। वहीं डिवाइन बीस्ट किंग के तो परखच्चे उड़ रहे थे। वो गुस्से में अपने ही आसपास तोड़फोड़ मचाने लगता है कि मेरे सारे इरादों पर ये बंदा पानी फेरता जा रहा है। अब उसका सवर जवाब दे जाता है। अब वो खुद फाइट के लिए तैयार होने वाला था। इधर उसके ऑरा को हमारा लिनियो सेंस करते हुए बाई शिहान को लेकर उस डीमन बीस्ट किंग के केव के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जहां वो ये जानते हुए भी कि उसके सामने डिवाइन बीस्ट मौजूद है, वो उसे फिर भी धमकियां दे रहा था, ये कहते हुए कि बच्चे अभी भी मौका है, मेरे सामने सबमिट कर। वो तो बाई शिहान से कह रहा था कि देखो लड़की, तुम अगर यहाँ से बचकर जिंदा वापस जाना चाहती हो तो अपने इस चिकन को मेरे हवाले कर दो। अगर मैं इसे खाकर खुश हो गया और मेरी पावर बूस्ट हो गई तो फिर मैं तुम्हें अपनी क्वीन भी बना सकता हूँ। ये कहकर पागलों की तरह हंसने लग जाता है। लिनियो अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये सुनकर कि इस बीस्ट की गंदी नजर उसकी बीस्ट टेमर पर है तो उसका तो खून खौल जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वुमन को अपना कहने की। वहीं उसे गुस्से में चिल्लाता देखकर बाई शिहान उसे शांत करते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं थोड़ी तो उसके पास जा रही हूँ। वैसे भी वो देखने में कितना ज्यादा भद्दा है और तुम कितने ज्यादा रॉयल हो। वो पागलों की तरह जमीन पर अपना पंजा मारते हुए उन्हें अपना गुस्सा शो करने लगता है। वो डीमन बीस्ट किंग था तो काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि अभी तक जिसे कोई भी टच तक नहीं कर पाया था उसे इसने एक ही फीस्ट अटैक से पीछे धकेल दिया था। ये देखकर बाई शिहान अपने डोमेन को एक्टिव करते हुए इस बार अपनी स्किल्स की पावर लिनियो के साथ शेयर करने लग जाती है, जिससे जब वो अपने ड्रैगन फ्लेम को रिलीज करता है तो अब वो हमारी बाई शिहान के स्किल्स के साथ
मर्ज होकर और भी ज्यादा एक्टिव तरीके से वर्क कर रहा था। ये फ्लेम सीधा उस बीस्ट किंग के सीने के आर पार हो जाता है। वो तो बुरी तरीके से झुलस गया था कि उस पर बाई शिहान अपने पंजों से उसे चारों तरफ से नोच कर बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वो तो फाइनली उनसे रहम की भीख मांगने लग गया था, ये कहते हुए कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं बीस्ट किंग हूँ। लेकिन लिन्यू उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए उसे झुलसा कर राख में कन्वर्ट कर देता है। उसे मारने के बाद वो फिर से छोटू चिकन में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर वेस्ट हो गई थी। अब तभी बाई शिहान उसे छोटे फॉर्म में देखने के बाद कहती है कि तुम थक गए हो, इसका मतलब तुम अंदर मौजूद ट्रेजर को हाथ नहीं लगा पाओगे, है ना? पर ये सुनकर तो बेचारा दौड़ लगा देता है, ये कहते हुए कि उस गोरिल्ला ने चलो मरते मरते एक अच्छा काम तो किया, अपना सारा ट्रेजर हमारे हवाले कर गया। वैसे साले गेंडे ने छुपा के बहुत कुछ रखा है। ये देखकर कि लिन्यू को सारा ट्रेजर बहुत पसंद आया, बाई शिहान उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में कलेक्ट कर लेती है। अब तक उन दोनों ने अबाइस में पूरे 7 दिन गुजार लिए थे। बाहर एल्डर्स उनके बाहर निकलने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी डीन वुकिन का कहना था कि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अनाउंस करना होगा कि वो लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सिटी लॉर्ड उन पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर अपने लोग ही उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? सिर्फ उनकी वजह से हमारे सिटी के सभी लोग सुरक्षित हैं। पर सिटी लॉर्ड को क्या पता, बाकी सारे एल्डर्स हमारी डीन वू को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, ये कहते हुए कि तुम अभी भी सिटी वॉल को गार्ड क्यों कर रही हो, तुम्हारा वो सो कॉल्ड डिवाइन बीस्ट आखिर कहाँ चला गया जिसके पीछे तुमने इतने सारे ट्रेजर वेस्ट किए थे। सारे एल्डर्स मिलकर एल्डर वू किंग को ही दोषी मान रहे थे। वो उन्हें अपने पद से रिजाइन करने को कहते हैं। ये देखकर कि इतने सालों तक इस एकेडमी का ध्यान रखने के बाद, इसे पूरी तरह से सिक्योर रखने के बाद अब एल्डर उन्हीं को गुनहगार कह रहे हैं, तो वो खुशी खुशी अपना टोकन वापस करते हुए अपने पोजीशन से रिजाइन कर देती है। सभी एल्डर उनके खिलाफ हो चुके थे और ये देखकर वो बस मुस्कुरा देती है, ये सोचकर कि इतने साल उन्होंने इस एकेडमी को दिए, बदले में उन्हें क्या मिला? बिट्रेयल। दूसरी तरफ हमारे छोटू किंग को दिखाते हैं। सारा खजाना चट करने के बाद अपनी टमी फुल करके वो तो आराम से रेस्ट फरमा रहे थे। तभी सिस्टम उसे बताती है कि अब तक उसने 6660 इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। इस अपाइस में मौजूद सबसे लार्ज अमाउंट का डीमन कोर निकलने के बाद सिस्टम यहाँ पर लिनियन को बताती है, तुम जानते हो यहाँ पर एक और काफी खतरनाक सोल मौजूद है, अगर तुम उसे खा लो तो तुम्हें वर्ल्ड हो जाओगे। ये सुनकर लिनियन एक्साइटेड हो जाता है। उसे एक्साइटेड देखने के बाद जब वो अपने थॉट बाई शिहान के साथ शेयर करता है तो वो समझ जाती है कि इस छोटे नवाब को उस सोल को निकलने जाना है, तो वो भी तैयार हो गई थी। यहाँ तभी बाई शिहान के दिमाग में एक अजीब सा थॉट आता है। वो कहती है कि वो गोरिल्ला बीस्ट बात कर पा रहा था, तो क्या एक दिन तुम भी बोलने लग जाओगे? अच्छा, अगर तुम बात करने लगोगे तो तुम किस आवाज में बात करोगे? तुम मेल हो या फीमेल? अब तक उसे ये भी नहीं पता था। वहीं उसकी बातें सुनकर हमारे छोटू चिकन भी लाइक, बताओ जब मैं इसके सामने हटा कटा आदमी बन के आऊंगा तब ये क्या करेगी? अगर मैंने इसे अभी बता दिया कि मैं मेल हूँ तो फिर ये तो मुझे खुद से दूर दूर रखेगी ना, मैं अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो वो बाई शिहान को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाई शिहान उसे जिस क्यूरियोसिटी से देख रही थी, बेचारा शर्म से लाल पीला जरूर हो जाता है। वहीं वो पगली लड़की तो कुछ और ही समझ लेती है। वो कहती है कि क्या तुमने कुछ गलत खाया, तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा है। वहीं वो कह रहा होता है कि कैसे समझाऊं इस बुद्धू को, तुम मुझे से देखो मत ना, मुझे शर्म आ रही है। ये देखकर कि उसका छोटा चूजा कितना ज्यादा शर्मा रहा है और घबरा रहा है, वो हंस देती है। इधर उनकी बातों के दौरान लिन्यू ने फिर से एक और खतरनाक ऑरा सेंस कर लिया था। अब ये देखकर कि वो कुछ और विटनेस कर रहा है, बाईशी उसकी क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए उसके साथ जाने का डिसाइड करती है। इधर दूसरी तरफ काफी दिन हो चुके थे, सिटी लॉर्ड को भी पता लग गया था कि हमारी डीन वो ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया। तो वो कहते हैं कि क्या तुम खुश हो इस तरह से अपनी सालों की मेहनत पर पानी फेर कर? पर डीन वू का कहना था कि क्या फायदा, जब उन्हें मेरा साथ देना था तब वो मेरे खिलाफ हो गए। और वैसे भी अब मैं सुकून के दिन गिन रही हूँ, मुझे यकीन है कि वो डीमन बीस्ट वापस जरूर आएंगे। उनकी बात बिल्कुल सही थी, वो सभी लोग इसी चीज पर पहरा दे रहे थे कि तभी वो सारे के सारे बीस्ट पोर्टल ओपन करके वापस उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर डीन वो फिर से सभी एल्डर्स के पास जाती है, उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि जल्द से जल्द टैलेंटेड डिसाइपल्स को सिटी वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजो। पर वो एल्डर्स फिर से उसे ताना देते हुए कहते हैं कि हम क्यों भेजें, तुम अपने डिवाइन बीस्ट को बुलाओ ना, जिसके पीछे तुमने इतना सारा खजाना बर्बाद कर दिया। वैसे भी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, सिटी लॉर्ड सिटी वॉल पर ही मौजूद है। जब वो अकेडमी के अंदर एंटर करेंगे तब हम देख लेंगे, अभी के लिए तुम भी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम अब हमारी अकेडमी का हिस्सा नहीं हो। सभी एल्डर्स को इस तरीके से हाथ खड़ा करता देखकर डीन वू को इतना गुस्सा आता है कि वो उस बुढ़े को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वहाँ से जाते हुए वो यही कह रही थी कि आज के दिन को याद रखना क्योंकि मैं तो नहीं भूलने वाली। बाकी सारे एल्डर्स तो दांत पीसते हुए यही कह रहे थे कि क्या अभी ये खुद को डीन समझ रही है।
उन सारे एल्डर्स को लग रहा था कि ये एकेडमी सिटी के बीचों बीच मौजूद है, तो यहाँ तक बीस्ट नहीं पहुँच पाएंगे। उनकी सोच पर डीन वू किंगजियान को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि वो इन बेवकूफों का क्या करे। इन्हें नहीं पता कि ये कौन सी मुसीबत बुला रहे हैं। वो उनको उनके हाल पर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ अब्बाइस के अंदर दिखाते हैं काफी देर तक हमारा लिनियो एक ही जगह के चक्कर लगा रहा था। पता लग रहा था कि कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है और वो जल्दी उस क्रिएचर को भी ढूंढ लेते हैं जिसने कि एक छोटा सा पोर्टल बना दिया था जो कि इनविजिबल था, और इसी वजह से वो लोग एक ही जगह पर फंसे हुए थे। वो बीस्ट तो हमारे लिनियो की पावर से इतना ज्यादा डर जाता है कि फटाफट उन्हें बता देता है कि शैडो किंग ने उन्हें ऐसे मैनिपुलेट करने को कहा था। पूरी न्यूज मिलने के बाद लिनियो उसे मार देता है और उसे मारने के बाद उसे काफी सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे। एक पावरफुल डिवाइन बीस्ट होने की वजह से इस अबाइस में मौजूद बाकी सारे पावरफुल बीस्ट उस पर गंदी नजर लगाकर बैठे हुए थे। तो लिनियो डिसाइड करता है कि चलकर क्यों ना उस सो कॉल्ड डीमन लॉर्ड से मुलाकात कर ही ली जाए। तो वहाँ पर उन्हें एक एंट्रेंस गेट नजर आता है और वो लोग उसी को क्रॉस करते हुए उस शैडो लॉर्ड के पास पहुँच जाते हैं जो कि उन्हीं का इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि ये शैडो लॉर्ड शेप शिफ्टर भी है जो कि तेजी से अपने शेप को चेंज करते हुए बाई शिहान से कहता है कि ह्यूमंस असल में डीमन बीस्ट को सर्व करने के लिए बने हुए हैं, तो तुम्हें मुझे सर्व करना चाहिए। पता चलता है कि इस अबाइस में मौजूद वो क्रिएचर जो कि अपने ही मास्टर को मार देते हैं वो आकर फ्रीली घूम सकते हैं। यहाँ पर उनके कल्टीवेशन पर कोई बैरियर नहीं होगा। यहाँ पर इतने रेयर ट्रेजर है जो कि उनकी पावर को एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट कर सकते हैं। वो शैडो मॉन्स्टर हमारे लिनियन को भी ऑफर देने लगता है कि अपने मास्टर को मारकर तुम भी यहाँ पर आजादी से घूम सकते हो। तो उसकी बात सुनकर बाई शिहान कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा करना है? अगर करना है तो ट्राई कर लो। उसे पूरा यकीन था कि लिनियो ऐसा नहीं करेगा। उल्टा वो तो बाई शिहान को ऑफर देता है कि क्यों ना मेरे साथ मिलकर तुम इस पूरी दुनिया पर राज करो। वो तो पूरी तरह से तैयार थी। यहाँ वो शैडो बीस्ट हमारे लिनियो को बुरा भला बोलने लगता है कि तुम एक गुलाम की तरह जिंदगी जीना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है? ताकि तुम्हें पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। वो इसी तरीके की काफी बकवास किए जा रहा था कि बाई शिहान उसे चुप कराते हुए कहती है कि खामोश रहो। लिनियो मेरे लिए एक दोस्त जैसा है, ना कि कोई स्लेव। मैं उसे अपना सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर समझती हूँ। और ये वो लिनियो की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। लिनियो को भी उस बीस्ट की दुखती नस पता लग चुकी थी। वो कहता है कि तुम हम दोनों को इसलिए अलग करवाना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई फैमिली नहीं है, कोई तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा, इसीलिए हमें देखकर तुम्हें जलन हो रही है। ये सुनकर तो वो गुस्से से पागल होने लग गया था। वो काफी सारे बीस्ट को ये कहते हुए उनके ऊपर अटैक करने को कहता है कि मुझे फैमिली की जरूरत है भी नहीं, मैं ऐसे ही पावरफुल लॉर्ड बनकर खुश हूँ। हमारा हीरो बड़े आराम से उन्हें मार देता है और उसके बाद उसके इवोल्यूशन पॉइंट 8000 तक बढ़ जाते हैं। बाई शिहान को काफी अजीब लग रहा था और लिनियो को भी, कितनी आसानी से उसने बीस्ट को कैसे मार दिया और इतने पॉइंट्स कैसे हासिल कर लिए। पता चलता है कि सो कॉल्ड शैडो बीस्ट की कुछ और ही प्लानिंग है। ये तो हमारे हीरो की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उसने चुपके से उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया और चारों तरफ से उसे स्नेक से पकड़वा दिया और फिर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लग गया। लिनियो अपने होश में नहीं था और उसे होश में न आने के लिए यहाँ पर बाई शिहान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है। वो उसके कॉन्शियसनेस में जाकर उसके उस ब्लैक शैडो से फाइट करके उसे बाहर निकाल देती है। लिनियो की भी माइंड पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, तो वो खुद भी उसे अपनी बॉडी से निकाल कर बाहर फेंक देता है। हालांकि इस दौरान बाई शिहान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। उस शैडो डेमन को मारने के बाद हमारे हीरो के इवोल्यूशन पॉइंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सिस्टम उसे कहती है कि तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो, तो क्या तुम्हें यही करना है या बाहर निकलना है। पर लिनियो को पता था कि वो शैडो बीस्ट इस तरीके से उसकी बॉडी को नहीं छोड़ेगा। उसने उसे इम्प्योर कर दिया है और इवोल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है उसे पूरी तरह से निपटाने का। बाई शिहान को भी अब तक पता लग चुका था कि वो ब्रेक थ्रू करेगा, तो वो कहती है कि तुम ब्रेक थ्रू करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ब्रेक थ्रू करने के लिए हमारा लिनियो अपने आसपास बैरियर बना लेता है, बिल्कुल एग शेप का, जिसके अंदर से इतनी तेज डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी कि बाकी सारे बीस्ट उससे अट्रैक्ट होकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बाई शिहान अपनी सोल पावर का यूज करके आसपास एक और प्रोटेक्टिंग शील्ड बना लेती है। हालांकि उसके ऐसा करने के बावजूद भी बाकी सारे बीस्ट उससे अट्रैक्ट होना बंद नहीं होते, तो वो डिसाइड करती है कि वो इनसे फाइट करेगी। इधर दूसरी तरफ बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। पोर्टल ओपन होने की वजह से धड़ाधड़ बीस्ट वहाँ पर एंटर हुए जा रहे थे, जो कि अब सिटी के अंदर पहुँच
कर उसे भी इंजर्ड करने लग जाते हैं। अब तक उनसे फाइट करते हुए सभी एल्डर्स की हालत खराब हो चुकी थी। सिटी लॉर्ड भी अपने ड्रैगन को संभाल नहीं पाते, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि काफी दिनों से फाइट चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेवनली इंपीरियल एकेडमी का सीन दिखाते हैं। उन्होंने अब पूरी तरह से अपने एकेडमी को सिक्योर करने के लिए आसपास प्रोटेक्टिंग बैरियर लगा दिया था, जिसे एकेडमी के डिसाइपल स्पिरिचुअल पावर से नरिश करते जा रहे थे। ये सब देखकर तो डीन वू को गुस्सा आने लग जाता है कि कैसे सांप पाले हुए थे उन्होंने अपनी एकेडमी में, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। बीस्ट तेजी से उनकी एकेडमी में भी एंटर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक साथ काफी सारे बीस्ट बैरियर पर हिट कर रहे थे। लेकिन अभी तक एल्डर के चेहरे की वो क्रीपी स्माइल दूर नहीं हटती, बल्कि वो डिसाइड करते हैं कि जो डिसाइपल्स डीन वू के वफादार हैं उन्हें बैरियर को थोड़ा सा ओपन करके बाहर निकाल दिया जाए ताकि ये बीस्ट उन्हें मार दे और उनके रिसोर्सेज बच जाए। उनकी ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद बच्चे उन्हें गुस्से की नजर से घूर रहे थे। वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन एल्डर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ टियानवू सिटी पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ चुके थे। सोल्जर्स फाइट करते करते एग्जॉस्ट हो चुके, अपने बीस्ट को खो चुके। वो सभी लोग सिटी लॉर्ड के पास आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फटाफट सिटी को खाली करके यहाँ से भाग लेना चाहिए ताकि बचे कुछ लोगों की जान बच जाए और सिटी को फिर से रिबिल्ड किया जाए। लेकिन सिटी लॉर्ड का कहना था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं मरते दम तक यहीं रुकने वाला हूँ। तो जिनको भी अपनी जान बचानी थी वो सिटी लॉर्ड को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद भी सिटी लॉर्ड के जज्बे में जरा सी भी कमी नहीं आती, बल्कि वो अपने ड्रैगन ब्लड को कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हमें एक और बैटल लड़नी है। इधर दूसरी तरफ हमें उस घूसट बुड्ढे को दिखाते हैं जो एकेडमी के अंदर अपनी मनमानी करने लग गया था। जो उसे ज्यादा पैसे ऑफर करते वो उसे एकेडमी के अंदर ले लेता और जो कमजोर से डिसाइपल थे उन्हें उठा उठा कर बाहर फेंकते जा रहा था। उसने एकेडमी को पूरा पैसे कमाने का जरिया बना दिया था। इस बात का फायदा उठाते हुए कि अब तक की हेवनली इंपीरियल एकेडमी सेफेस्ट जोन में है। तब अपने डिसाइपल को इस तरीके से टॉर्चर होता देखकर एल्डर वू किंगजियान बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पाती। जब एक डिसाइपल उन्हें इन्फॉर्म करता है तो वो आकर उस एल्डर से लड़ने लगती है, पर उस एल्डर का कहना था कि अगर तुम्हें लगता है कि ये बच्चे अंदर आना डिजर्व करते हैं तो फिर मुझसे माफी मांगो। पर डीन वू किंगजियान का कहना था कि जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं तो जैसे कमीने से माफी क्यों मांगू, और वैसे भी तुझे क्या लगता है तू यहाँ जिंदगी भर गुजार लेगा। माना कि सिटी वॉल ज्यादा देर तक उन बीस्ट को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे आगे झुकूंगी। इसलिए वो अपने साथ उन डिसाइपल्स को लेकर चली जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर्स के लगातार अटैक की वजह से जगह जगह सिटी वॉल पर क्रैक पड़ने शुरू हो चुके थे। यहाँ 22 के अंदर ऑलमोस्ट हमारे लिन यून की कल्टीवेशन कंप्लीट होने ही वाली थी। अब तक सारे खतरनाक और खूंखार बीस्ट बाई शिहान को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अपने एसएस रैंक की एबिलिटी का यूज करके वो उन्हें काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन स्पिरिचुअल पावर कमजोर होने की वजह से वो एग्जॉस्ट होने लग जाती है। वो फाइट करे जा रही थी और बीस्ट थे कि कमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक एंडलेस लूप जैसा क्रिएट हो गया था। अब वो बुरी तरीके से थक गई थी। इससे पहले कि वो हार मानती तभी उस एक्शेल में से आवाज आती है कि मेरे लोगों को घायल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और देखते ही देखते शेल ब्रेक करते हुए हमारा लिन यू पूरी तरह से फियोनिक्स बर्ड में कन्वर्ट होकर सामने आ जाता है और अब वो फियोनिक्स गॉड बन चुका था। एक एम्परर गॉड लेवल वाली पावर हासिल करने के बाद सबसे पहले तो वो अपनी मास्टर के साथ अपनी पावर शेयर करता है, जिससे वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर बूस्ट करते हुए एसएसएस रैंक वाली बीस्ट टेमर बन जाती है। मेरा आप लोगों से एक नॉर्मल सा सवाल है, जब आपके घर में कोई बच्चा चिल्लाता है आपका दिल करता है कि जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूं? क्योंकि अभी मेरा तो बहुत जोर से दिल कर रहा है कि मैं जाऊं और जाकर एक कान के नीचे लगाऊं। मैं पिछले 15 मिनट से इसके चुप होने का इंतजार कर रही हूँ और ये और ज्यादा जोर से गला फाड़ के चिल्ला रहा है। इसकी वजह से मेरी पूरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हुई पड़ी है। अपने इमॉर्टल गॉड एम्परर को देखने के बाद वो सीधा जाकर उसे गले से लगा लेती है। अब तक उसे पता लग चुका था कि उसका ये छोटू चिकन असल में एक लड़का है। वो कहती है कि मैंने सुना था कि कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट इवोल्यूट होकर ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? ये सोचकर लिन्यू कहता है कि जब तक इस फॉर्म के साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तब तक मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आने वाला। इमॉर्टल गॉड को अपनी पावर्स का पता लगता है कि वो वक्त को पीछे कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात वो अब एक इमॉर्टल है, किसी को भी मार सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी भी डिस्ट्रॉय हुई चीज को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। अब हमारे इमॉर्टल डिवाइन गॉड के पास हीलिंग एबिलिटी भी आ चुकी थी। उनकी बीस्ट मास्टर के पास भी कमाल के टैलेंट्स आ चुके थे, यहाँ तक कि वो उनके साथ उनके पावर को भी शेयर कर सकती थी और स्किल्स को भी, यानी कि लिनियो के स्किल्स को हमारी बाई शिहान भी ट्राई कर सकती थी। अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग बीस्ट वर्ल्ड में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब 22 वर्ल्ड को तो हमारे लिनियो ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि यहाँ पर कोई भी बीस्ट जिंदा न बचे। इधर बीस्ट वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। पूरी सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। सिटी लॉर्ड का एक हाथ कट चुका था, वो बुरी तरीके से इंजर्ड थे। चारों तरफ त्राही त्राही
मच चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो अपनी सिटी को कैसे बचाए और यहाँ के इनोसेंट लोगों को कैसे सरवाइव करवाएं। अकेडमी में भी बीस्ट अटैक हो चुका था, पूरी तरह से अकेडमी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी पोर्टल ओपन होता है और इमॉर्टल फ्यूनिक्स गॉड उनके सामने आ जाते हैं, जिनके पावर और ऑरा को देखने के बाद उन सभी का दिल कर रहा था कि वो नील डाउन होकर इनकी पूजा शुरू कर दे। सभी लोग ये देखकर खुश हो रहे थे कि डिवाइन बीस्ट उन्हें बचाने आ गया, वो क्रीपी एल्डर भी जो अब तक की उनके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर चुके थे। लेकिन तभी उन्हें उनकी किए की सजा मिल जाती है। जिस बीस्ट ने अकेडमी पर हमला बोला था वो एक एक करके उन्हें मार देते हैं और तभी हमारा इमॉर्टल फ्यूनिक्स गॉड अपनी पावर का यूज करके सारे बीस्ट को एक साथ वैनिश कर देता है। गॉड लेवल की पावर देखकर सब लोग हैरान थे। वही अपनी मौजूदा स्किल्स का यूज करने के बाद हमारे फ्यूनिक्स गॉड ने उस पूरी सिटी को वापस से रिस्टोर कर दिया था। सारी चीजें पहले की तरह हो गई थी। अब ये टियान्यू सिटी हरी भरी बिल्कुल खुशहाल लग रही थी। इतना सारा काम और सबको हील करने के बाद हमारा हीरो थक जाता है और जब बाई शिहान उसे प्यार से पुचकारती है तो वो अपने छोटू फॉर्म में आकर कहता है कि इससे ज्यादा राहत और किसी चीज में नहीं मिलती। और अब की बार जब वो उसकी चेस्ट के साथ खुद को रब कर रहा था तो ये देखकर हमारी मैडम ब्लश करने लग जाती है, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ये एक लड़का है जो कभी भी उनका फ्यूचर हस्बैंड बन सकता है। और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ हमारा ये वाला सीरीज हो जाता है एंड। आपको इस तरह की सीरीज और चाहिए या नहीं कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।